हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो अपन एक जो नया टॉपिक है या नई सीरीज स्टार्ट करें करंट अफेयर की। राजस्थान का जो करंट अफेयर है, पहले तो मेरा विचार था कि मैं इसको दिसंबर में स्टार्ट करूंगा, सॉरी नए साल से, अपन जनवरी से। बट अभी जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए तो एक नया जो सरकार बनी है, तो जो नए फैक्ट है, जो नए तथ्य है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन जो पहले तो सबसे पहले नई गवर्नमेंट बीजेपी बनी है, जो बीसी है, वो उनको सबसे पहले मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि वो जो जनता से वादे किए सुशासन के, चाहे जो कांग्रेस के जो भी काम रहे उन्होंने जो क्रिटिसाइज किए थे, जैसे पेपर लीक की घटना हो, या महिलाओं को, या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसके बारे में तो उम्मीद करते हैं कि ये सुशासन है यहाँ ठीक करने की काम करेंगे। और वाकई जनता जनार्दन होती है, किसी को भी घर बैठा सकती है और किसी को भी जो जिता सकती है। अगर देखेंगे तो बड़े बड़े मंत्री है, चाहे आप देखोगे राजेंद्र राठौड़ हो गए या सतीश पूनिया है, जो बड़े प्रतिपक्ष दोनों नेता है रहे थे, यहाँ पे कोई भी हो मंत्री है जो कांग्रेस के रहे थे, वो भी है जो, अगर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा या आदमी हो, अगर वो जनता का काम या कोई अहंकारी होगा तो वो फिर जनता के पास एक जो हिसाब चुकता है वो करती है, तो फिर वो उसका सफाया कर देती है, ठीक है। तो जनता जनार्दन है। अगर अपन इसमें जो अभी इलेक्शन हुए तो कौन सी विधानसभा के हुए, तो वो अपन इसका स्टार्ट करें तो 16वीं विधानसभा का चुनाव हुए, ठीक है। कौन सी विधानसभा हुई है? 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए, ठीक है। तो अपन जो देखेंगे 16वीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा के हुए? 16वीं विधानसभा के चुनाव। अगर ये अपन मतदान देखेंगे, मतदान किस दिन हुआ था, तो अपन देखेंगे 25 नवंबर को हुआ था। 25 नवंबर है जो 2023 को हुआ था, ठीक है। 25 नवंबर को। और जो मतगणना है, इसको अपन मतगणना है जो हुई थी 3 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 3 दिसंबर 2023 को हुई थी, ठीक है। अगर अपन जो 2023 का है जो चुनाव है, अगर इसके देखेंगे, अगर कुल मत प्रतिशत देखेंगे, एक बार अपन है जो देखेंगे कुल मत प्रतिशत, अगर इसका अपन डाटा देखेंगे तो ये है 74 पॉइंट है जो 45% है, 74 पॉइंट है जो 45% है जो टोटल मतदान रहा है, ठीक है। तो ये 75.45, ठीक है। क्या है? पितौसर यहाँ 75.45% है जो मतदान रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक रहा है मतदान। पिछले जो 2000 विधानसभा चुनाव हुए थे तो उससे क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है ये भी देखेंगे, ये किसका है, ये 2000 अगर देखेंगे तो अपन 23 का। अगर इससे पहले जो 2018 में हुए थे तो वो कितने हुए थे, वो है 74.07%, ठीक है। 74.07% है। ये कौन सा हुआ था? 2018 के विधानसभा में हुआ था। अगर इसका अपन अंतर देखेंगे तो वो अंतर कितना आ जाएगा, वो अंतर आ जाएगा, आप देखोगे तो इसमें है जो 0.74% का अंतर आ जाएगा। 0.74% है, क्या है, मतदान है जो अधिक हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि मतदान बढ़ा है, परंतु 1% से भी है जो कम बढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक जो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें जो 2018 के मतदान है, इसमें अगर अपन देखेंगे तो पूरे जो पुरुष है, पुरुष का और महिला दोनों का देखें, कई बार डाटा है जो, अगर आप लेटेस्ट कोई एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है, या फिर कोई भी जो वर्तमान जो एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें जो करंट अफेयर का भी एक अपना अहम रोल होता है, और क्वेश्चन भी है जो काफ़ी तगड़े या काफ़ी टफ है, जो डाटा को पूछा जाता है तो उसमें जो पुरुष या महिला को पूछ लिया जाए तो वो क्या है, 74.53%, ठीक है। और उसमें है जो अगर महिलाओं का देखेंगे तो वो 70.72 है, यहाँ 74 पॉइंट है जो 74.72% है जो मतदान हुआ है, ठीक है। महिलाओं हैं जो आगे रही है, ठीक है, मतदान, ठीक है। तो ये है जो कुल मत प्रतिशत, आप याद रखोगे जो 75 पॉइंट जो 45% है, अगर जो अधिक हुआ है तो कितना हुआ है, 0.74% है जो अधिक हुआ है। और अगर अपन देखेंगे पुरुष है जो 74 पॉइंट है जो 53% है, और जो महिलाओं का है जो 74.72% है। और मतदान किस दिन हुआ था, तो 25 नवंबर को हुआ था, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें आपका याद रखोगे, ठीक है। अब अगर इसमें जो मतदान हुआ है, मतगणना हुई है, तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, तो इसमें अपन सबसे पहले याद करेंगे, वो ध्यान देंगे जो बीजेपी की, ठीक है। सबसे पहले जो बीजेपी, और उसके बाद है जो कांग्रेस, और उसमें हो जाएगा, बाकी हो जाएगा अदर्स, ठीक है। अगर अपन देखेंगे बीजेपी की देखेंगे तो उसमें है जो 115 सीट मिली, 115 सीट मिली है, ये है 2023 का डाटा, ठीक है। अगर कितनी अधिक मिली है, अगर इसमें एक बार आप देखोगे तो ये हो जाएगी
42, ठीक है। आप इसमें 42 ऐड करोगे और कितने 2018 में इसको सीटें मिली थी, 273 थी। 2018 में इसको सीटें कितनी मिली थी, 2018 में इनको जो 73 सीटें मिली थी। और ये जो क्या 42 सीटें हैं जो वर्तमान इनको अधिक मिली, ठीक है कि ये डाटा आपकी याद है। और दूसरा इसमें जो वोट शेयर प्रतिशत आपकी याद रखोगे तो वो 41.69% है, ठीक है। ये डाटा आप याद रखोगे, ये क्या है, वोट शेयर या जो मत है जो इनको कितना मिला है, तो याद रखोगे जो 41 पॉइंट है जो 69% है जो इनको मतदान मिला है, ठीक है। ये डाटा आप याद रखोगे। और जो बीजेपी को है जो 115 सीट मिली है, ठीक है, ये आपको डाटा फिक्स याद होगा। और वोट शेयर को आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसमें है जो बाकी जो कांग्रेस को जो सीटें मिली है तो आप याद रखोगे है जो 69, इनको जो 30 सीटों का इनको क्या नुकसान हुआ है, ये 2023 का। अगर 2018 में देखेंगे तो इनको सीटें दी 99 सीटें थी। और इनका जो वोट शेयर है वो कितना रहा है, वो 39.5%, 39.5% है जो रहा है वोट शेयर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें ठीक है। इनफैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, अगर वोट शेयर का पूछा जा सकता है किसको है जो विपक्ष में कितनी सीटें मिली, इस प्रकार का जो क्वेश्चन पड़ सकता है। या फिर इसमें है जो अध्यक्ष में टोटल जो 15 सीटें हैं जो गई, अध्यक्ष में कितनी गई है, 15 सीटें गई है। और इसमें एक जो भारत आदिवासी पार्टी है, ठीक है, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी को है जो 3 सीट मिली, ठीक है। भारत आदिवासी को कितनी मिली है, 3 मिली है। और बीएसपी की है जो पार्टी है उसको कितनी मिली है, बीएसपी को है जो 2 सीट मिली, ठीक है। और उसके बाद है जो राष्ट्रीय लोकदल को मिली है, लोकदल को है 1 सीट मिली, ठीक है। और उसके बाद आरएनपी को क्या है, ठीक है, आरएनपी को 1 सीट मिली है। और जो निर्दलीय है वो क्या है, निर्दलीय का जो 8 सीट मिली। अगर ये टोटल जोड़ोगे तो 10 और ये 5 सीटें हो गई, 15 सीट है जो टोटल। आपकी इन चीज़ों को याद रखोगे, ठीक है। दूसरा इसमें है जो सबसे अगर कोई युवा सांसद है तो वो क्या है, सबसे युवा है जो रविंदर सिंह। अपन कौन है, रविंदर सिंह है जो शिव से, ठीक है। कौन सी विधानसभा से, शिव विधानसभा से। अगर जो सबसे बुजुर्ग है, ठीक है, तो वो कौन है, हरिमोहन शर्मा, हरिमोहन शर्मा बूंदी के, ठीक है। इनकी एज कोई पूछेगा आपको, अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट पड़ जाए तो आपको ध्यान रखें, ठीक है। तो और उसके बाद ये आदर्श हो गया, ठीक है। अगर इसमें सबसे जो चिंता की एक जो है, अपन हमेशा जो महिलाओं के लिए जो संसद में जो बिल पास हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण की, परंतु इसमें अगर अपन देखेंगे तो महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम रही। ये एक पिछले 2018 की तुलना में जो कम रही, ठीक है। तो 2023 में जो महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, इसमें जो महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या है केवल 20, मात्र क्या है 20 है। ये क्या है, चिंताजनक है, ठीक है। अगर आप देखोगे कितना है, लगभग 10% भी है, ठीक है। अगर अपन इसमें एक चीज ऐड कर लेंगे तो ये चुनाव है जो कितनी सीटों पर हुआ है, ये 199 सीटों पर। टोटल कितनी सीट है, जो कुल सीट है, कुल सीट है तो अपनी है विधानसभा में 200 सीट है, उसमें से 199 सीट पर कौन सी एक सीट पर जो मतदान नहीं होता, तो ये है जो कर्णपुर, ठीक है, कर्णपुर है जो श्री गंगानगर की, वहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनके निधन हो जाने के कारण है वहाँ पर है जो कर्णपुर है जो श्री गंगानगर की है, वहाँ पर है जो चुनाव नहीं हुई, ठीक है। तो ये आप चीज़ें यहाँ तक चीज़ों को याद रखोगे। अगर इसमें है जो वहाँ की है जो सबसे बड़ी अगर जीत का एक है वो ये दिया कुमारी, सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है, दिया कुमारी, सबसे बड़ी जीत है जो 71,368 वोटों से हुई, 71,368 वोटों से। और जो सबसे छोटी जीत को करते हैं, सबसे अगर छोटी जीत को अपन करें तो वो हुई है, अपन कह सकते हैं कोटपुतली का हंसराज पटेल, हंसराज पटेल की बात करते हैं तो वो 321 वोटों से जो जीते, ठीक है। कितने 321 वोटों से जो उन्होंने विजय प्राप्त की। तो अगर इसमें मेनली अगर आपको कोई क्वेश्चन बनेगा तो मेन जो है जो वोट शेयरिंग जो प्रतिशत, एक तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, कितने प्रतिशत अधिक हुआ तो आप याद रख सकते हो। और महिलाओं पुरुषों का जो वोट जो प्रतिशत आप याद रख सकते हो। कौन सी विधानसभा थी, 16वीं विधानसभा थी। कांग्रेस को है जो कितनी सीटें, या बीजेपी को कितनी सीटें, अदर्स में कितनी गई थी। यहाँ मेनली महिलाओं की संख्याओं के बारे में यहाँ कई बार जो क्वेश्चन काफ़ी टफ बनते हैं तो आप ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद है जो सबसे ज़्यादा जो मतदान जो प्रतिशत जिला है तो वो अपन कह सकते हैं जैसलमेर। जो अगर जिले की बात करें, विधानसभा नहीं जिले की बात कर रहा हूँ, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद अपन अगला फैक्ट देंगे।
ठीक है। अगर अपन इसमें देखेंगे तो जो कुल सबसे ज़्यादा मतदान जो प्रतिशत हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मतदान अगर प्रतिशत हुआ तो वो हुआ था जिला कौन सा है, जिला हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर है। इसमें जो कितना है, जो 82.37% मतदान, 82.37 जो प्रतिशत मतदान हुआ था। अगर अपन इसमें जो विधानसभा देखेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो विधानसभा अगर देखेंगे तो विधानसभा जो हो जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, कुशलगढ़ हो जाएगी। कुशलगढ़ में जो वोटिंग प्रतिशत हुई थी वो हुई थी 88.13 हुई थी। और उसके बाद जो रही थी पोखरण रही थी। ठीक है। उसके बाद जो कौन सी रही थी, पोखरण रही थी जो 87.79, ठीक है, 87.79 है। ये आपका अगर कुशलगढ़ एक याद रखोगे तो वो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कई बार इस प्रकार का है जो फैक्ट पूछ सकता है। अगर न्यूनतम का पूछे तो वो रहेगी राहुल। ठीक है। अगर न्यूनतम विधानसभा के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है, आप इसमें जो 61.24%, ठीक है, 29, ठीक है, 61.29 जो प्रतिशत है जो मतदान है। ठीक है। अगर मतदाता की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी कोई विधानसभा है वो तो वो कौन सी है, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा झोटवाड़ा है। मतदाता की दृष्टि से सबसे सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, झोटवाड़ा। ये फैक्ट आपकी पॉलिटिक्स में आप याद रख सकते हो, या इस प्रकार का भी है जो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी अगर देखोगे तो वो हो जाएगी किशनगढ़। ठीक है। छोटी कौन सी हो जाएगी, किशनगढ़ विधानसभा है। ठीक है। सबसे छोटी मतदाता की दृष्टि से कौन सी है, जो है अपन कह सकते हैं कि किशनगढ़। ठीक है। और स्टेट जो अपन चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन जो इलेक्शन आइकन बनाया था वो दिव्य कीर्ति सिंह था। कौन सा था, स्टेट आइकन है जो विधानसभा चुनाव के लिए जो आइकन अगर बनाया था तो उसको बनाया था दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है। दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है। दिव्य कीर्ति सिंह को बनाया था। ठीक है। और उसके अलावा जो कई प्रकार के जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो ऐप है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए जाते हैं तो उसके ऐप के बारे में भी अपन एक बार इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, उसके बाद है जो अपन चर्चा करेंगे। एक जो ऐप था सहज भीलवाड़ा ऐप। ठीक है। कौन सा है, सहज भीलवाड़ा ऐप। सहज भीलवाड़ा ऐप है। ये जो क्या है, बुजुर्गों और दिव्यांगों के जो होम वोटिंग के लिए बनाया था। ठीक है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के होम वोटिंग के लिए, बुजुर्गों एंड किसके, दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग के लिए है जो ऐप बनाया था, होम वोटिंग। ठीक है। प्रवीण गुप्ता के द्वारा। ठीक है। इसका जो किसके द्वारा, प्रवीण गुप्ता के। एक है जो सुविधा पोर्टल है। ठीक है। कौन सा, सुविधा पोर्टल, सुविधा पोर्टल है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये है जो अपना कह सकते हैं कि इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव संबंधी कार्यों के लिए। ठीक है। इसमें क्या है, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है। चुनाव संबंधी कार्यों के लिए, चुनाव संबंधी ये जो कार्यों के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। ठीक है। इसमें जो एक ऐप है जो सी विजिल है, जो इसका ऐप अपन देंगे, जो सी ठीक है, ये है जो आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत है। ठीक है। आचार संहिता, अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई अगर जो प्रत्याशी का उल्लंघन की शिकायत है तो शिकायत हेतु है जो बनाया गया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आती होगी। ठीक है।
और इसमें अगर अपन सीमा खर्च की बात करेंगे वो कितनी हो जाएगी, जो पहले 28 लाख थी वो बढ़कर के जो प्रत्याशी जो सीमा है, जो चुनावी सीमा है, जो पहले 28 थी अब 28 लाख से बढ़ा कर गया, जो कितने कर दिया 40 लाख कर दिया। ठीक है, इसको आप याद रखो। ठीक है, 28 लाख से कितने बढ़कर कर दिया 40 लाख है जो कर दिया। ठीक है, और एक है जो इसमें मेनली अपन जो कोई भी प्रत्याशी होता है तो सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है कि ये भी हारेगा, अपन तो है जो बुरी तरीके से हारेगा, यहाँ पर भी है जो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। तो ये क्या है, जमानत है, इसके बारे में क्या है, तो अगर कोई भी विधानसभा है उसके जो कुल मत जो पड़ते हैं, तो कुल मतों का है जो उसको 1/6 भाग है जो प्राप्त करना होता है, या इससे जो कम प्राप्त भाग रहता है तो वो क्या होता है, उसकी जो जमानत राशि है वो लौटाई नहीं जाती। ठीक, उसकी जमानत राशि को क्या कर दिया जाता है, जब्त किया जाता है। तो कुल मत का आप देख सकते हो इसमें क्या हो जाएगा, जो कुल मत है उसका जो 16%, यहाँ आप कह सकते हो 16.6% है जो प्राप्त करना जरूरी है, प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, अन्यथा क्या है, जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, तो कितना है कुल मत जो पड़े हैं उनका। ठीक है, जो कुल मत पड़े हैं उनका क्या 16 है, यहाँ 16.67% है जो प्राप्त करनी होती है। अगर इसकी जनरल की राशि देखोगे तो वो कितनी है 10,000 है। अगर कोई सामान्य है, कोई सामान्य प्रत्याशी है तो उसकी कितने हैं 10,000 है, और SC ST के लिए जो 5,000 रुपये है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखो। तो ये अपन ने जो मतदाता जो विधानसभा चुनाव हुए थे इनके जो डाटा थे इसको एक बार है जो अपन ने जो कर लिए। ठीक है, और जो इसमें चाहे मैंने महिलाओं की संख्या जो बता दी थी कितनी थी, जो 20 थी। ठीक है, महिलाओं की है जो 20 थी, और जो उसके बाद है जो अपने सबसे बड़ी छोटी जीत है, यहाँ पर टोटल कितने जो मत प्रतिशत हुआ था उसके बारे में भी अपन ने जो डाटा देख लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आप करंट अफेयर आपको अच्छी लगती है तो आप है जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और नए है जो डाटा अपन एक दो दिन से जो भी नए करंट के सवाल पड़ेंगे वो आपको इस यहाँ पर है जो बोर्ड पर कराने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू।